ठीक है। चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं सौरभ आप सभी का द सीजीपीएससी कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, तो मैथ्स की हमारी क्लासेस चल रही हैं और जैसा कि आप सभी को पता भी है कि हमने मैथ्स में क्या क्या देख लिया टॉपिक अभी तक। परसेंटेज, प्रतिशत टॉपिक हमने खत्म कर लिया है। उसके बाद में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। हमारे सिलेबस में है ना, बात करें यदि छात्रावास के सिलेबस में तो कंपाउंड इंटरेस्ट को नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, तो मान के चलिए वो नहीं आएगा, है ना। क्योंकि जो मंडी इंस्पेक्टर का जो आपका भी लास्ट एग्जाम हुआ था, मंडी निरीक्षक वाला, तो उसमें जो सिलेबस में जिस पोर्शन को, जिस टॉपिक को मेंशन किया था उस टॉपिक से प्रश्न आए थे। जिस टॉपिक को उसने मेंशन नहीं किया था वहां से आपको प्रश्न देखने को नहीं मिले थे। तो इसीलिए हमारे छात्रावास के सिलेबस में बात कर लें यदि, वैसे तो ये जो टॉपिक आज मैं लेने वाला हूं या जो हमने अभी तक पढ़ा, परसेंटेज की बात कर लें, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लें और प्रॉफिट लॉस पढ़ा, ये सारे के सारे जो भी एग्जाम होते हैं सभी में कॉमन होता है। ठीक है, तो किसी एग्जाम में आता है या नहीं आता है, आपको तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए, हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। परसेंटेज देख लिया है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ लिया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। उसका नाम क्या है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय एवं दूरी। और ये हमारी मैथ्स पर 11वीं क्लास है, 11th लेक्चर है हमारा मैथ्स का। दोस्तों, लगातार आप लोगों के रिप्लाई आते हैं, रिस्पांस आते हैं, आप सभी को क्लासेस अच्छी लग रही है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हम? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आ रही है, टाइम। टाइम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहली बार हुआ है कि व्यापम के किसी भर्ती में आप लोगों को इतना टाइम मिल रहा है बिना किसी अपरिहार्य कारणों के। अर्थात कई बार क्या होता था कि एग्जाम जो व्यापम का नोटिफिकेशन आता था उसमें 45 से 50 दिन का ही टाइम मिलता था। कभी बाई चांस डेट आगे बढ़ती थी या एग्जाम पोस्टपोन होता था तो वो अपरिहार्य कारणों से होता था, लेकिन कभी भी इतना टाइम नहीं मिलता था। ये पहली बार हुआ है कि आपको नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है। और बात करें छात्रावास की, ये तो आपको पता था, आज नहीं कल तो आना ही आना था, जो कि आ चुका है। तो दोस्तों, इसमें पहली बार हो रहा है कि आपको इतना टाइम मिल रहा है। और यही बहुत बड़ी गलती भी कई बार हमारे साथ में हो जाती है कि हमको जब ज्यादा समय मिल जाता है तो हम उसको गंवा देते हैं। दोस्तों, अभी मैं क्या देख रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, लगातार मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं। क्या कर रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या जो भी उनका मन कर रहा है, अलग अलग बुक पीडीएफ से क्या कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किसी एक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बात कर लूं यूट्यूब का, देखिए पढ़ाने वाला जो पढ़ा रहा है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको अपनी तैयारी को सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा। आप यदि आपका मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आप किसी भी वीडियो में जा करके आप मैथ्स के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर आप 100 एमसीक्यू क्या, आप 1000 एमसीक्यू भी सॉल्व कर लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम में फंसोगे। तो आपको जिससे भी पढ़ना हो, मैं तो आपको पूरा डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराता हूं पहले, फिर आपको उस पर बेस्ड जो हमारे जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैं उनको सॉल्व करवाता हूं। तो आपको यहां से पढ़ना है तो यहां से पढ़िए, पूरी तरह से क्लास जो है आपके लिए फ्री है, या आपका जहां से मन आप वहां से पढ़िए, रट के पढ़िए, समझ के पढ़िए, लेकिन पढ़ाई को सिस्टमेटिक करिए। अब आप ये सोचे कि सिर्फ मेरे को केवल एक ही पेपर देना है, उसको आप टारगेट करके तैयारी करेंगे तो ऐसे में तो आपका पेपर निकलने से रहा। तो दोस्तों, इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई को यदि आपको समय मिला है उसका सदुपयोग करिए, पढ़ाई को सिस्टमेटिक करिए। थ्योरी पोर्शन हो, चाहे आपका जीएस पोर्शन हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हिंदी इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, जो भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, अभी आपके पास में समय है दोस्तों, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से कवर करिए। यदि आप लोगों ने पढ़ लिया है तो अच्छा है, आप लोग फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा है तो भगवान का शुक्र है कि समय मिला है, तो थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं इससे अधिक आप लोगों का समय नहीं लूंगा, बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि समय को ध्यान में रखिएगा। और कोई भी चीज अच्छी या गलत नहीं होती है, वो अच्छी या गलत, बुरी या अच्छी कहता है कब होती है, सही समय पे यदि कोई आपने काम सही काम कर दिया तो वो सही है। यदि आपने किसी अच्छा काम भी कर रहे हो पर उसको करने में आपने देरी कर दी या गलत समय पे किया तो वो अच्छा काम भी क्या होता है, गलत होता है। तो अभी राइट टाइम है, अपनी स्टडी को आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो दोस्तों, निश्चित रूप से मैथ्स में तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक उसी तरह से मैं आप लोगों को कंप्यूटर की भी स्टडी करा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूँ। वीडियो को आराम से देखिए,
आपको लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को स्पीड को फास्ट कर लीजिए, जैसा आपको लगता है, लेकिन एक बार पढ़ के देखिए। बिल्कुल मैं आप लोगों को डीप नॉलेज दे रहा हूं कंप्यूटर में भी, जैसे मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं सिमिलरली मैं आपको कंप्यूटर भी पढ़ा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अपनी टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, चाल, समय और दूरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से बेसिकली हमको जो 2-3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला हमको मिलता है आपका सिंपल चाल से संबंधित, चाल, समय और दूरी। चाल, समय एवं दूरी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाल, समय एवं दूरी से। इसके बाद में एक दूसरा टाइप बनता है यहां से दोस्तों, वो आता है आपके ट्रेन से क्वेश्चन, है ना। दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे की ओर आ रही है, एक दूसरे के विपरीत जा रही है। तीसरा क्वेश्चन हमको यहां से देखने को मिलता है किससे, नाव, नाव और धारा, नाव एवं धारा से। तो दोस्तों 3 प्रकार के क्वेश्चन हमको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। हम तीनों को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे वो आपका टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो ट्रेन से क्वेश्चन आए, और या तो फिर वो नाव और धारा से, बोट एंड स्ट्रीम बोलते हैं जिसको, वहां से क्वेश्चन आए। सारा कुछ कवर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्लास को, अपनी आज की क्लास को। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या, चाल। ये तो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। चाल बराबर क्या होता है बताइए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ये आप लोग सुनते आ रहे हैं। इसको हम और क्या कह सकते हैं, स्पीड। चाल को क्या कहते हैं, चाल को हम कहते हैं स्पीड, इक्वल टू क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ये क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब जो आपका ये टॉपिक है, सिर्फ केवल इन्हीं 3 आंकड़ों पे, या चाल, दूरी और समय, बस इन्हीं 3 आंकड़ों को क्या करेगा, इन्हीं के वैल्यू में परिवर्तन करेगा, कुछ भाषा में परिवर्तन करेगा। इसके अलावा कोई चौथा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आता है, अर्थात चौथा टर्म इसमें नहीं आता है। इन्हीं तीनों टर्म के, इन्हीं तीनों शब्द के इर्द गिर्द हमारा ये टॉपिक घूमता है। तो बिल्कुल भी आपको इस टॉपिक से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपको नहीं आता है तो आपका पूरा का पूरा भय मैं खत्म कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये क्या है, एक फॉर्मूला बन जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय का। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बचपन से आप लोग सुनते ही आ रहे होंगे, तो उसको कोई नई चीज तो उसमें आपको मालूम नहीं पड़ी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नई चीज यहां से। अच्छा, आप ये देखिए, ये जो आपकी स्पीड होती है ना, हम अपनी सहूलियत के लिए, हम अपनी सहूलियत के लिए, देखिए मैं बार बार चाल लिखूं या दूरी लिखूं या समय लिखूं, है ना, तो इतना तो आप भी इंग्लिश में कंफर्टेबल होगे कि मैं स्पीड को एस लिखूंगा। ठीक है, बार बार जहां डिस्टेंस यूज होगा मैं वहां उसको डी लिखूंगा, और जहां बार बार टाइम यूज होगा वहां मैं उसको टी लिखूंगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो यहां अब आप लोग कंफ्यूज मत होना कि एस टी डी क्या होता है, ये आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या क्या यूज करेंगे, जहां भी आपका स्पीड यूज होगा वहां एस, जहां डिस्टेंस वहां डी, और जहां टाइम वहां टी को यूज करेंगे, है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। चलिए अब देखिए, जनरली जब भी हम लोग स्पीड की बात करते हैं, है ना, या कार की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, बाइक की स्पीड, तो हम क्या कहते हैं, आप बताओ क्या करते हैं। जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि सपोज कोई ट्रेन जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो किसमें नापते हैं, जो आपकी चाल होती है, इसका हम बात कर रहे हैं, किसकी, यूनिट की बात कर रहे हैं, मात्रक की बात कर रहे हैं। तो चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है किलोमीटर पर आवर में हम जनरली सामान्यतः बात करते हैं। कब, जब आपकी कोई कार चल रही है, बस चल रही है, ट्रेन चल रही है। लेकिन बताओ, यदि बताओ कोई आदमी पैदल चल रहा है, तो कभी आप सुने हो कि अरे यार वो जो पैदल चल रहा है तो वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो ये तो क्या हो गया, जब हमारे पास में गति ज्यादा हो, है ना, किसी भी वस्तु की, किसी भी कार की, बस की, किसी भी वस्तु की गति जब ज्यादा हो तो किलोमीटर पर आवर में बात कर देते हैं। किलोमीटर किसके लिए होता है, किलोमीटर होता है दूरी के लिए, और जो आवर है अर्थात क्या, घंटा, इसको क्या बोलते हैं हम, देखिए ये क्या हो गया आपका, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटे बोलते हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोस्तों ये किलोमीटर किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, अर्थात डिस्टेंस का मात्रक है। ये जो आवर है अर्थात क्या, ये घंटे किसका मात्रक है, ये समय का मात्रक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। तो स्पीड का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, जब आपकी स्पीड ज्यादा हो। लेकिन सपोर्ट जब किसी, हमको स्पीड को किलोमीटर आवर में, किलोमीटर पर आवर में ना दर्शाना हो, हमको स्पीड को कम मात्रा में दर्शाना हो, तो क्या करते हैं देखिए, हम इसको
इस तरीके से देखिए समझिएगा, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है बताओ मेरे को। तो आप बताओगे सर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। अच्छा, अब आप बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप बताओगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब मैं आपसे पूछ लूं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आप बताओगे सर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो आप क्या बताओगे? 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड हो गए। यहां तक कहानी क्लियर हो रही है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। ये आपने लिखा, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बतलाता हूं। चलिए, तो ये क्या है? यहां देखिएगा, ठीक। अब क्या आ गया हमारे पास में? क्या आ गया देखिएगा, यहां से हमारे पास में आ गया कि 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, यदि हम उसको 1 घंटे लिखें, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हो गया? देखिए हमको क्या मिल गया यहां से? 1000 मीटर। और आवर को यदि, घंटे को यदि सेकंड लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3600 सेकंड हो गया। काटेंगे तो कितना आएगा? देखो, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, है ना। और 2 से काटेंगे 10 को तो क्या हो जाएगा? ये 5। और 36 को काटेंगे तो क्या हो गया? 18। तो हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर, देखिएगा बहुत ध्यान से, 1 किलोमीटर भाग में 1 आवर, है ना, पर आवर, बराबर कितना हो गया? 5 बटे, कितना हो गया? 5/18। ये कितना हो गया? मीटर पर सेकंड हो गया। कैसा हो गया भाई? ये मीटर पर सेकंड हो गया। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना? 5/8, सॉरी 5/18 मीटर पर सेकंड। ये यहां तक आपको कोई दिक्कत है ना? यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो यहां से हमको क्या मिल गया डेटा? यहां से हमको डेटा मिल गया कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना? 5/18 मीटर पर सेकंड। ये किसमें आ रहा है? 5/18 क्या? मीटर पर सेकंड। अब ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं, आपको समझ में आ ही गया होगा यदि आप लोग इसके पहले पढ़े होंगे। तो क्या समझ में आता है यहां से? एग्जाम में क्या करता है कि हमको कई बार क्या करता है, जो वैल्यू देता है वो किलोमीटर पर आवर में देता है, और एक वैल्यू हमको दे देता है मीटर में या सेकंड में। या हमसे पूछता है कि हमको जो वैल्यू दिया होता है किसी भी स्पीड, किलोमीटर पर आवर में दे देता है, और हमसे क्या पूछता है कि बताओ इसका आंसर मीटर पर सेकंड में कितना आएगा। तो ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को, है ना, किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, यहां से हम समझेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, अब मेरे को बताइए, यदि मैं आपसे कह दूं ये आपको मिल गया, अब बताओ यदि 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकंड होगा? कितना मीटर पर सेकंड होगा, कैसे निकालोगे? तो देखो, 1 किलोमीटर, ये क्या है? एक एक है ना, तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या निकालना है? 2 निकालना है। तो इसका कर दोगे, 2 का गुणा किसमें कर दोगे? 5/18 में कर दोगे। भाई एक बराबर कितना था? 5/18 था। इधर 2 का गुणा किया तो यहाँ भी 2 का गुणा हो गया। ये किसमें आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? देखो, गुणा करो इसको, तो ये कटेगा और ये 9 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 5/9 मीटर पर सेकंड। 5/9 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? 2 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/9 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अधिकतर जगह आप क्या देखोगे, आपको क्या दिखाते हैं, यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्या, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 का गुणा कर देते हैं। तो इसको भी आप समझ लेना। यहां से क्या समझ में आ रहा है, यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे गुणा कर दोगे आप? 5/18 से उसको गुणा कर दोगे। जैसे आपको यहां क्या पूछा है? 2 किलोमीटर पर आवर पूछा है। यदि आपसे पूछ लेता कि 18 किलोमीटर, यदि आपसे पूछ लेता 18 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकंड होगा,
तो क्या करोगे, इसमें आप 5/18 का गुणा कर दोगे, तो 18 में 5/18 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो ये यहां से कट जाएगा तो कितना हो गया, 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक। अब यदि आपसे पूछ लेता कि 5 मीटर पर सेकेंड को, 5 मीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहां से आपको 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। हमने अभी क्या देखा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसमें क्या कर दिए थे हमने, 5/18 का गुणा कर दिए थे। यदि अब आपको मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और पूछता है कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो क्या करोगे, देखो पहले वाले में 5/18 का गुणा कर रहे थे, कब, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए। अब आपको यदि उल्टा आना है तो क्या करोगे, 18/5 का गुणा कर दोगे, क्या कर दोगे, 18/5 का गुणा कर दोगे, किसमें, कितना पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है, तो 18 हमने क्या कर दिया, 5 में 18/5 का गुणा कर दिया, तो इसको काटोगे तो कितना जाएगा आपका, ये देखो आपका ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। देखो, तो यहां से आपको दो चीजें समझ में आ गई, क्या, देखो 18 किलोमीटर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, या 5 मीटर पर सेकेंड बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किसका गुणा करोगे, आप गुणा करोगे इसका, यदि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किसका गुणा करोगे, आप गुणा करोगे 5/18 का। और यदि आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 का गुणा करोगे। यहां से ये समझ में आया, ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो उसका एक बहुत बेहतरीन समाधान मैं और निकाला हूं, इसके बाद समझाता हूं, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं उसको। इसको आप लोग ध्यान में रखना है ना, इसी से मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखना, मैं आपको आगे समझाता हूं। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिएगा, हमने अभी क्या देखा था, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आवर ना, 18 किलोमीटर पर आवर बराबर हमने क्या देखा था, 5 मीटर पर सेकंड देखा था हमने। अब यदि बताइए मैं क्या करूं इधर, यदि मैं 18 को 2 से भाग दे दूं तो कितना बन जाएगा, 9। 18 को यदि मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। चलिए एक काम करता हूं, मैं पहले गुणा करता हूं, यदि मैं इधर 18 में 2 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, होगा 36 किलोमीटर पर आवर। जब मैं इधर गुणा कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, यदि इधर 2 का गुणा किया है तो यहां भी 2 का गुणा करेंगे, इधर भी 2 का गुणा कर दो, ये 5 था तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, अब यदि बताओ मैं ये 36 है तो 36 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यदि यहां पास में फिर से 2 का गुणा कर दूं तो 36 दूनी कितना होता है, 72, 72 किलोमीटर पर आवर बराबर, 72 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना हो जाएगा, यदि यहां 2 का गुणा हुआ है तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे ऐसे इधर, तो 10 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। समझ में आया, तो क्या रखना है, बस केवल आपको यदि ये वाली वैल्यू याद है, 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, 18 में 2 का गुणा किए 36 आ गया, 36 में 2 का गुणा किए 72 आ गया, या 18 में 3 का गुणा करोगे तो कितना होगा, देखो अभी तो हमने क्या किया, 18 में 3 का गुणा कर दो तो 18 के कितना होता है, 54, 54 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना होगा बताओ मेरे को आप। यदि यहां 18 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो 54 आ रहा है, तो 5 में भी 3 का गुणा होगा तो 54 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, होगा 15 मीटर पर सेकंड। अभी तो क्या कर रहे हैं, 18 में गुणा कर रहे थे, चलो एक काम करो 18 में 2 का भाग दे दो, यदि 18 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 18 भागे 2 कितना होता है, 9 होता है, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर पर आवर। यदि 18 में, यदि इधर 18 में 2 का भाग दिए हैं तो 5 में कितने का भाग देंगे, यहां भी 2 का भाग देंगे, 5 भागे 2 कितना होता है, 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है, तो कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर बराबर 2.5, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हो रहा है।
ये हमको इक्वेशन मिल गया। तो इस क्या कर सकते हो, एक से आप कुछ भी इसमें कुछ किसी का भाग दे दो, किसी का गुणा दे दो, जितने का भाग यहां दोगे उतने का गुणा भाग वहां भी करोगे, यहां जितने का गुणा करोगे उतने का गुणा यहां होगा, और जिस अंक का से भाग 18 को भाग दोगे उतने का भाग 5 में भी जाएगा। तो ये हमको मिल गया। अब एक काम करो, आप 9 मिल गया है, इसमें 9 में आप 3 का गुणा कर दो, तो 9 तिया कितना होता है, 27 होता है। 27 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना होगा, और आप बताओ मीटर पर सेकंड में कितना होगा। यदि यहाँ 9 में 3 का गुणा किए हैं तो 2.5 में भी 3 का गुणा होगा, 25 तिया कितना होता है, 75 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से यदि आपको केवल एक चीज याद है, यदि आपको केवल ये याद है, क्या आपका 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड, तो 18 में किसी भी संख्या का भाग या गुणा करके आप उसको मीटर पर सेकंड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। और नहीं तो फिर आपकी जैसी श्रद्धा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का गुणा कर देना, और यदि उल्टा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का गुणा कर देना। जैसा आपका मन, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। तो एग्जाम में कभी भी अब किलोमीटर पर आवर या आपको मीटर पर सेकंड में जो भी डेटा दिया होगा, जो भी आपको वैल्यू दी होगी, तो वहां अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। घर में आराम से एक आध दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। यदि आप सोचेंगे कि क्लास में एक बार में समझ में आ गया है, घर जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो दोस्तों अभी तो समझ में आया है, कुछ देर बाद भूल जाओगे। तो इसको एक आध दो बार लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लग रहा है कि अभी कुछ नहीं है, चलो हम तो एग्जाम में चेंज कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ, जब एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है ना, तो ये चीजें हम फंस जाते हैं इन चीजों में। 18/5 था, 5/18 था, क्या था, फिर उसका करते हैं वो सीधे 1000 भागे 3600 करते हैं, देखते हैं निकाल के। जिन चीजों में आपका सेकंड भी खर्च नहीं होना था, वहां आप उसमें अपना मिनट गंवा देते हो, है ना। और एग्जाम में एक एक सेकंड का बहुत वैल्यू होता है। तो चलिए इस तरीके से हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया दोस्तों, है ना। किसी भी बुक वगैरह में कहीं भी आपको कोई भी इतने डिटेल से नहीं समझाएगा। दोस्तों क्लास का पूरा पूरा फायदा उठाइए, है ना भाई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इसको नोट कर लिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि एक कार की चाल, क्या कह रहा है देखिएगा बहुत ध्यान से। एक कार की चाल अर्थात क्या, उसकी स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी दी हुई है आपको, किसी कार की स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। ये क्या दी है हमको, कार की स्पीड दी हुई है। तो कार द्वारा 5 सेकंड में, कार द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी को बताइए। क्या पूछ रहा है कि हमको समय कितना दे दिया है, 5 सेकंड। हमें समय दे दिया है क्या, 5 सेकंड। तो पूछ रहा है कि यदि आपका स्पीड आपको दी हुई है, आपको ये टाइम दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि कार द्वारा कितनी दूरी, 5 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी। आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए तो क्या है देखिए, अब यहां पास क्या फंसता है मामला, यहां मामला क्या फंस रहा है समझिएगा बहुत ध्यान से, कि हमको स्पीड किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और टाइम किसमें दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। तो यहां पास क्या करना है आपको, किलोमीटर पर आवर को आपको सेकंड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अदरवाइज या तो आप सेकंड को आवर में कन्वर्ट करिए, वैल्यू दोनों डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो आपका ये भी आवर में, समय भी आवर में हो, या तो फिर आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, है ना। तो आपका टाइम जो है ना वो एक ही यूनिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में होगा दूसरा सेकंड में होगा। तो देखो हम इसको चेंज करते हैं। हमारी स्पीड क्या दी हुई है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में, इसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। समझिएगा 72 किलोमीटर को कैसे, तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि 18 बराबर हमने 18 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर, पर आवर बराबर हमने क्या देखा था, 5 मीटर पर सेकंड देखा था हमने। क्या पूछ रहा है आपसे, 72 पूछ रहा है। 18 में कितने का गुणा कर दोगे, 18 में यदि आप 4 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 72 मिल जाएगा। आपको कितना मिल जाएगा, 72। और ये जो अभी आपको मैंने बताया ना, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, बार बार आपको से निकालना नहीं पड़ेगा। यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो कितना था देखो, 18 बराबर 5 होता था, है ना। तो 18 में 4 का गुणा किया तो कितना आ गया, 72 आ गया। तो इधर भी 4 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना हो गया ये, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो
अब जो हमारी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर में थी उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, तो अब हमारी स्पीड कितनी हो गई, 20, है ना, 20 मीटर पर सेकंड में हो गई। ठीक है, समय कितना दिया है, 5 सेकंड, डी पूछ रहा है, तो लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डी क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा एस गुणे, है ना, समय, स्पीड गुणे टाइम। देखो आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड कितनी है, 20 दी हुई है, कितनी दी हुई आपको स्पीड, 20, 20 क्या निकाला हमने, मीटर पर सेकंड निकाला। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड का, तो ये 5 का इसमें क्या कर दिए, गुणा कर दिए, कितना आ गया आपका यहां से, ये 100 आ गया। अब आप बताओ ये 100 क्या आया है, ये 100 डिस्टेंस तो निकाले हैं, तो ये डिस्टेंस किलोमीटर में है कि मीटर में है, या को पता करना है। तो देखो यहां से समझिएगा, मैं आपको सिखाता हूं, एक बार बता रहा हूं, है ना, बार बार इस चीजों को नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, ऐसा मान के चलता हूं क्लास में कि बहुत से लोग जो है वो पहली बार या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो देखिए डिस्टेंस हम किसमें निकाल रहे हैं, जो हमारा डिस्टेंस तो 100 आ गई, पर ये 100 किलोमीटर है कि मीटर है, ये पता करना है। तो देखो ये 20 क्या था, आपकी स्पीड थी, किसमें थी, मीटर पर सेकंड में थी। ये जो आपका 20 है, ये स्पीड थी किसमें थी, ये मीटर पर सेकंड में थी। गुणा कितना का हो रहा है, टाइम का हो रहा है, टाइम कितने में है, सेकंड में है, ये क्या हो गया, गुणा सेकंड में हो गया। तो बताओ यहां से ये सेकंड और सेकंड कट जाएगा, तो जो आपका जो दूरी आया है वो किसमें आया है दोस्तों, वो जो दूरी मिली है आपको मीटर में मिली है। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, डी बराबर कितना हो गया, 100 मीटर। ठीक है, तो देखिए अभी हमको क्या करना नहीं, अभी हमको क्या नहीं करना पड़ा, जो आपका 72 किलोमीटर पर आवर था इसको हम क्या करते, मीटर पर सेकंड में बदलते, तो 5/18 का इसमें क्या करते, गुणा करते। यदि आपको ये याद होता कि 18 बराबर 5 होता है, तो 18 चौक 72, तो यदि 4 का गुणा किया है तो 5 चौक 20, माइंड में ही इसको आप कैलकुलेट कर लेते। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, जब आप एक आध दो बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, डी बराबर कितना हो गया, 100 मीटर। नोट करिए इसको। चलिए ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा इससे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कह रहा है वो ध्यान से पढ़िएगा। एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड का समय लगेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या दिया है हमको, यहाँ हमको बस की स्पीड दिया हुआ है, हमको बस की स्पीड कितनी दी हुई है, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई है। क्या बोल रहा है, तो बताइए कि उसको 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो दोस्तों देखिए कुछ दूरी होगी डी, जो डिस्टेंस होगी डी, तो वो कितनी होगी, जो आपकी डिस्टेंस होगी वो मान लीजिए जो भी डिस्टेंस होगी, तो उस डिस्टेंस का 4/5, जो भी डिस्टेंस होगी उसका कितना, 4/5 किलोमीटर, 4/5 किलोमीटर। अर्थात यहां से मैं आपको बताता हूं कि कई बार जब कभी आपको ऐसा मिल जाता है क्वेश्चन, तो आप एज्यूम क्या करोगे कि जैसे यहां पर आपको डिस्टेंस दिया नहीं है, सीधे क्या बोल रहा है कि दूरी का 4/5 किलोमीटर, 4/5 एग्जैक्टली आपको 5, 4, 9, 8, 15 एग्जैक्टली डाटा नहीं दिया, क्या दे दिया, 4/5 दे दिया है। तो आप यदि मानोगे तो या तो x मान लिया करो, या तो आप दूरी को आपको मानना है तो या तो x मान लो, या जो आपका जो नीचे हर में दिया होता है ना, तो उसको आप दूरी को 5x मान सकते हो। दोनों में से आपको जो मानना हो आप उसको मान सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पास मानने और मनाने वाली बात नहीं करेंगे, सीधे सॉल्व करेंगे, समझिएगा। तो हमको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हमको यहाँ से डिस्टेंस कितना दिया है, बोल रहा है कि स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, और आपको 4/5 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। तो पूछ रहा है समय, इस दूरी को d अर्थात क्या, d बराबर कितना, 4/5 किलोमीटर की दूरी को कितने सेकंड में, कितने सेकंड में, डायरेक्टली आपसे बोल दिया है कि आपको जो टाइम निकालना है वो सेकंड में निकालना है। स्पीड कितने में दी है, किलोमीटर पर आवर में दी है, तो 45 किलोमीटर पर आवर को पहले तो क्या करना है आपको, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। कैसे करोगे बताओ मेरे को, तो देखो या तो क्या करोगे, सीधे आप इसको 5/18 से गुणा करोगे, या तो सीधे क्या कर सकते हो आप, इसको 5/18 से, तो 45 को क्या करोगे आप, 5/18 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, गुणा करो, तो 3×18, और ये कितना, 3×5 = 15। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी का और 3
पच्चे 5 पच्चे 25, तो कितना हो गया 25 भागे 2, अर्थात कितना हो गया यहां से 12.5। यदि आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो कितना आ गया आपका जो 45 किलोमीटर पर आवर है, तो वो कितना हो गया 12.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। कब? जब आप उसको 5/18 से गुणा करते हो। लेकिन जो अप्रोच मैंने आपको बताया था उसमें आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वहां आप ध्यान दीजिएगा। देखो 18 बराबर कितना था? 18 बराबर था 5 मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड था। इसको यदि आप 2 से भाग दोगे तो कितना हो गया? ये 9 किलोमीटर हो गया। समझ रहे हो ना? यहां मैं किलोमीटर को नहीं लिख रहा हूं ना, आपको समझा रहा हूं। 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड था। यदि मैं इसको 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहां भी 2 से भाग हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। हमसे पूछ कितना रहा है? 45 किलोमीटर हमको दिया हुआ है। 9 में मैं कितने का गुणा करूं कि 45 हो जाएगा? तो बताओ, 9 में यदि मैं 5 का गुणा कर देता हूं तो कितना बन जाएगा? 45 बन जाएगा। ठीक है, यही तो हमको दिया हुआ है। यदि यहाँ 5 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी आप 5 का गुणा करोगे। तो 25 में 5 का गुणा करो, अभी दशमलव को मारो गोली। 25 में 5 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा आपका? 25 पंचे 125। तो कितना हो गया आपका? 125, है ना? कितने अंक बाद दशमलव लगा है? एक, तो आप लगा दो दशमलव, तो कितना हो गया? दशमलव, तो कितना आ गया? 12.5। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। यदि आपको दिमाग में ये बैठा होता कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड होता है, 18 का आधा कितना? 9 होता है, तो 5 का आधा 2.5 होगा। अब 9 में कितने का गुणा करें? तो 5 का गुणा करेंगे 45 बन जाएगा। तो 2.5 में भी 5 का गुणा कर दो। 2.5 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 12.5 आएगा। जैसा आपका मन, दोनों तरीके आपके सामने हैं। तो हमारा पास में जो हमको वैल्यू मिल गई वो कितनी हो गई? 45 किलोमीटर पर आवर को यदि हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया? 12.5 मीटर पर सेकंड हमको मिल गया। अब क्या बचा हमारे पास में? ये हमने इसको मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है कि 4/5 किलोमीटर की दूरी को कितने सेकंड में तय करेगा। हमसे जो आंसर पूछ रहा है वो सेकंड में पूछ रहा है, तो हमारे पास में डेटा भी सेकंड में होना चाहिए। अब क्या दूसरा मुद्दा बन रहा है? आपका जो डिस्टेंस दिया है वो किलोमीटर में दिया है, तो इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी डिस्टेंस, हमारी स्पीड किस में है? मीटर पर सेकंड में है। तो अब आप 4/5 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो 4/5 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा? इसमें 1000 का गुणा कर दो, भाग दोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा कितना? 5 दूनी के 10, 200। तो कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 800 मीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। देखो, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, टाइम को निकालना है तो क्या करोगे? ये टाइम इधर आएगा, तो ये जो आपका स्पीड है वो डिस्टेंस के नीचे आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी है आप बताओ? 800 मीटर है। कितना? 800 मीटर है ना? ये 800 मीटर है, मीटर 800 मीटर। और आपका स्पीड कितनी निकाली थी हमने? 12.5 निकाली थी। कितनी? 12.5। ये किसमें थी? मीटर पर सेकंड में थी। अब जब आप इसको काटोगे तो ये मीटर से मीटर कट जाता है, तो आपका जो टाइम आएगा किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो चलो 800 भागे कितना दोगे? 800 भागे 12 पॉइंट, मतलब 800 डिवाइडेड बाई 12.5 भाग दो, तो कितना होगा? देखो, सीधे कटेगा 25 से 25 और 800, 8 अठैया 64, तो कितना आएगा आपका? 64 सेकंड, 64 सेकंड। निकाल के इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्या है? 800 को क्या करना है आपको? 800 में आपको 12.5 का भाग देना है और चेक करना 64 सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व किया। बेसिक क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। सारा का सारा खेल क्या था? मैंने जो आपको अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए उसमें सारा खेल क्या था कि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। क्यों क्यों चेंज करना है? आपको देखना कि आपसे पूछ क्या रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने सेकंड का समय लेगी, समय पूछ रहा है, और भी डायरेक्टली बोल दिया है सेकंड में। इसलिए हमने सारी वैल्यू को मीटर पर सेकंड में या सेकंड में चेंज कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक,
अभी देखिएगा, अब मैं आपको आगे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, है ना। हमारे पास में मैंने आपको बताया ना, तीन ही डेटा है। एक तो स्पीड है, एक हमारे पास में डिस्टेंस है, और एक हमारे पास में क्या है, टाइम है। बस तीन वैल्यू है हमारे पास में, इन्हीं से हमको खेलना है पूरा क्या आपका इस टॉपिक को। तो देखो अब क्या करते हैं, पहली कंडीशन हम बना रहे हैं, समझिएगा आप। यहां से पहला केस देखते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। मान लो कि हम एक गति से चल रहे हैं, एक निश्चित समय के लिए चल रहे हैं, और जिस दूरी को तय कर रहे हैं वो दूरी क्या है, एक बार के लिए क्या कर रहे हैं, जो आपकी दूरी है, पहली बार में क्या कर रहे हैं हम, दूरी अर्थात क्या आपका डिस्टेंस, इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको कांस्टेंट कर रहे हैं, इसको नियत फिक्स कर देते हैं कि दूरी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहां से देखिए, यदि हम दूरी को कांस्टेंट कर दें, यदि हम यहां से s बराबर d अपॉन टी है, यदि हम क्या करते हैं इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको क्या बोलते हैं हम, ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। जो मैंने यहां पास चिन्ह यूज किया, समझिएगा, जो मैंने यहां चिन्ह यूज किया, आप लोग क्या इससे परिचित हैं, इस चिन्ह से, इसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो यहां पास में क्या है, जो s है और t, यदि आपकी दूरी कांस्टेंट हो, दूरी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, तब जो आपका चाल होगा और जो आपका समय होगा, ये क्या है यहाँ दोस्तों, ये क्या है, चाल है, और ये क्या है, समय, ये क्या है, समय। तो यदि आपकी दूरी कांस्टेंट है, दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो चाल और समय एक दूसरे के कैसे होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि आपकी स्पीड बढ़ेगी, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, ये जो आपने चिन्ह यूज किया है व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब क्या होता है, यदि आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपका जो समय है वो क्या हो जाएगा, समय घटेगा। ठीक है, तो यहां से व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि यदि एक चीज बढ़ रही होगी तो दूसरी चीज घटेगी, एक चीज घट रही होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। ठीक है, तो हमको यहां से क्या मिल गया, ये रिलेशन हमको यहां से मिलता है। तो देखो इसको आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझिएगा, देखिएगा, s बराबर क्या है, d अपॉन टी। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, डी एस गुणे टी, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं, समझिए, है ना। तो क्या किया मैंने, यहां पास टी को इधर लाके गुणा कर दिया इसका, तो डी बराबर कितना हो गया, एस गुणे टी हो गया। अभी देखते हैं कि हमने यहां से क्या निकाला था, यदि मैं डी को, दूरी को कांस्टेंट माना था मैंने, तो एस और टी, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती आ रहे थे। आइए चेक करते हैं कि एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज मान लो कि 60 किलोमीटर की क्या है, 60 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, और इसको क्या कर रहे हैं हम, फिक्स कर दिए, इसको अब हमने फिक्स कर दिया, अब इसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहां पास देखो क्या क्या केस बनते हैं, 60 के लिए क्या होगा दोस्तों, अब बताओ मेरे को, 60 के लिए क्या हो सकता है, यदि हमने चाल को, स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर, और समय को हमने ले लिया क्या, 20, समय को हमने क्या ले लिया, 20 आवर। यदि हमारी स्पीड हमने ले ली क्या, 3 किलोमीटर पर आवर, और समय ले लिया 20 घंटे, 20 आवर, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 का गुणा 20 में करोगे तो कितना होगा, 60 आएगा। अब समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस को सेम रखे हैं। अब क्या करते हैं, यदि मैं आप स्पीड को बढ़ाता हूं, 3 से 4 कर देता हूं, तो बताओ कि मैं 4 में किसका गुणा करूं कि 60 मिलेगा। पहले मेरी स्पीड कितनी थी, कंफ्यूज मत होना भाई, आराम से समझना, है ना, कुछ भी कठिन नहीं है। देखिएगा, डिस्टेंस को हमने क्या अपने मन से 60 मान लिया, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, समय, चाल गुणे समय। यदि मैंने डिस्टेंस को, कुछ भी डिस्टेंस मैंने क्या कर ली, यहां से एज्यूम कर ली है, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक दूरी है 60 किलोमीटर की। अब ये बताओ कि स्पीड और टाइम क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली बार में क्या है, मैंने स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर ले लिया, और समय को ले लिया मैंने 20 आवर, तो 3 गुणे 20 किया तो 60 आ गया। मैंने आपसे यहां क्या कहा कि हम समय, डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर से क्या है, डिस्टेंस को हमने 60 रखा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि हमने यहां जो हमारी स्पीड थी, जो 3 किलोमीटर पर आवर थी, उसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखो वो कितनी हो गई, 3 से 4 हो गई। अब यदि 4 में मैं यहां कितने का गुणा करूं कि 60 मिलेगा, तो आप कहोगे सर 15 का गुणा करोगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर मैं तीसरा केस लेता हूं, अभी भी मेरी क्या है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान से देखिएगा,
पहले मेरी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी, मैंने बढ़ा के 4 कर दिया, अब मैं इसको बढ़ा के 5 कर देता हूं। अब आप बताओ कि 5 में कितने का गुणा करूं कि आपको 60 मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर 12 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से आपको 60 मिल जाएगा, 12 पंचे 60 होता है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, देखो स्पीड तीनों बार में जो आपकी डिस्टेंस है, दूरी है, तीनों केस में क्या है, 60 है, मतलब चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। पहली बार में आपकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बार में क्या कर दिया मैंने, 3 से इसको बढ़ा के 4 कर दिया। तो देखो पहली बार आपकी जो टाइम था वो कितना था, ये क्या है, समय, ये क्या है, स्पीड है, और ये क्या है, आपका समय है, टाइम है। तो समय को मैंने 3 से बढ़ा के 4 किया, तो समय कितना हो गया, 15 से 20 हो गया, अर्थात स्पीड को बढ़ाया तो आपका टाइम कम हो गया। फिर मैं स्पीड को 4 से 5 पे ले गया, अर्थात फिर से मैं स्पीड को बढ़ाया, तो फिर आपका जो समय 15 था वो कितना हो गया, 12 हो गया। यही हमको यहां से दिख रहा है क्या, कि यदि मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूं, यदि मैं स्पीड को बढ़ा रहा हूं तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि मेरा समय कम होगा। ये देखो ना, स्पीड को बढ़ाते जा रहा हूं, समय, स्पीड को बढ़ाते जा रहा हूं, समय क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। आ रहा है, क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। बेसिक मैंने आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक एकदम क्लियर किया है ना, किस प्रकार से ये क्या होते हैं। अभी हमने आज की क्लास में क्या किया है, सिर्फ केवल अभी ये वाले में हमने पहला केस देखा है, जिसमें हमने क्या किया है, दूरी को कांस्टेंट रखा है, इसको दूरी को कांस्टेंट रखा है। अब आने वाली क्लास में हम 2 केस और देखेंगे, एक बार हम समय को कांस्टेंट करेंगे तो देखेंगे क्या रिलेशन मिलता है। अच्छा हाँ, यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है, देखो ये क्या लिखाता है यहां पर समझना, d बराबर s गुणे टी। ठीक है, d हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या करते हैं, मान लो कि d कांस्टेंट है, तो s1 स्पीड से, यदि मैं s1 स्पीड से t1 समय में, हमारे पास मान लीजिए कि कोई भी स्पीड है, तो s1 मतलब एक पहली कंडीशन पे लेते हैं कि s1 स्पीड से t1 समय में मैं क्या करता हूं, d दूरी तय करता हूं। जैसा क्या इसको मान लो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 घंटे में 60 किलोमीटर को तय कर रहा हूं। 60 बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। दूसरा मैंने क्या मान लिया, s2 स्पीड से t2 समय में मैं d दूरी को तय कर रहा हूं। तो यहां देखो आपका s2 चेंज हो रहा है ना, पहले s1 क्या था, ये आपका 3 था, अब क्या हो गया, 4 हो गया, तो वो क्या हो गया, दूसरी, अर्थात s2 का मतलब क्या, दूसरा। तो S2 समय में, S2 स्पीड से T2 समय में D दूरी को तय कर रहा हूं। दोनों ही केस में देखिए आपका D चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां से क्या मिल रहा है, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। देखो D क्या बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, S1 गुणे T1 बराबर क्या मिल जाएगा, S2 गुणे T2। ये हमको मिला। यहां से हम क्या देख रहे हैं, S1, ध्यान से दीजिएगा, ये क्या हो गया आपका S1, और ये जो S2 है ना, इसको मैं इसके नीचे लेके आता हूं, ये क्या हो गया, S2 हो गया। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इधर क्या बचा था आपका, T2 बचा हुआ है, तो ये T2 लिख दिए। और ये क्या दिख रहा है आपको, T1, तो मैं इसको T1 को T2 के नीचे लेके आता हूं, ये क्या हो गया आपका, T1 हो गया। तो क्या हमको मिल गया रिलेशन, S1 भागे S2 बराबर T2 भागे T1। एक दूसरे के क्या है, देखो यदि S1 ऊपर है तो यहाँ T1 नीचे है, यहाँ S2 नीचे है तो यहाँ T2 ऊपर है, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोस्तों ये रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा, है ना, इसको आपको पकड़ना है, इसी से हमारे क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है इसका क्या है, रिजल्ट है। बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो अभी हमने पहला केस डिस्कस किया, अब इसके आगे की क्लास में हम दूसरा और तीसरा केस, अर्थात अभी हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट किया था, अब दूसरे और तीसरे केस में एक बार हम स्पीड को कांस्टेंट करेंगे और देखेंगे क्या परिवर्तन मिलता है, और उसके बाद में टाइम को कांस्टेंट करेंगे और देखेंगे कि हमको क्या रिलेशन देखने को मिलता है। और इसके बाद में हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। किसी भी क्वेश्चन में आपको अलग से, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइप के लिए आपको अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं करना पड़ेंगे, मैं आप लोगों को इसकी गारंटी देता हूं। बशर्ते आप मेहनत करने को तैयार हो तो अच्छा है, अदरवाइज बुक में फॉर्मूले दिए हुए हैं, बेहतरीन तरीके से रटिए, एग्जाम में जाइए, वहां बेहतरीन तरीके से भूलिए, मस्त पेपर को बिगाड़ के आइए। इसके अलावा इसका कोई समाधान नहीं है। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगी, मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना ही पड़ेंगे दोस्तों।
तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक आप सभी को गुड बाय।